दबंगों से परेशान महिला न्याय मांगने पहुंची एसएसपी ऑफिस। बरेली बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला पुराना शहर कानकर टोला निवासी शबाना बी पत्नी स्व हामिद यार खान ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। जी, मेरा नाम तो फरजाना है। ये मेरी मम्मी है, शबाना बेगम। शबाना बेगम। हम काका टोला पुराना शहर बरेली। जी, मेरा एक रिश्तेदार भाई है, ज़ीशान अहमद। उसने हम लोगों का जीना हराम कर रखा है। वो खुद करप्ट है और हम लोगों के ऊपर गलत गलत भाइयों पे मेरे एलिगेशन लगा रखा है उसने। बहुत गलत गलत, और खुद चाकू मारता है, पहुंच जाता है और इल्जाम हम मेरे भाइयों पे लगाता है। अब मेरी मम्मी है हार्ट पेशेंट, उनकी सेवा करने के लिए यही तीनों भाई हैं। हम लोगों की बहनों की सबकी शादियां हो चुकी हैं, अकेले रहती हैं ये। अब वो ऐसा बुरी तरीके से फंसाया हुआ है कि सब परेशान है इसमें। खुद खुद नहीं, पुलिस ने मदद करी, लेके समझौता भी करवा दिया, लेकिन वो पुलिस पे ही इल्जाम लगा रहा है। जी, ज़ीशान अहमद। जी बिल्कुल पास, ज़ीशान हसन पास में ही रहता है। रिश्ते में फुफेरा भाई है। जी बिल्कुल, रोज का काम है उसका, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। अगर गली में से निकलना है तो थूक रहा, कमेंट कर रहा, बदतमीजियां कर रहा है। हम लोग बहन माँ निकलना है तो वीडियो बना रहा, कह रहा इसको एडिट करके गलत डालेंगे हम। खड़ा खड़ा होना मुश्किल कर दिया उसने गली में। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे। बस यही चाह रहे हैं कि इंसाफ हो, जो गलत है वो गलत है। थाना बारादरी। जानता रहा। मैं लड़ाई लड़ासी कहीं भी होती है तो हमारे लोगों के भी, बच्चों के, हमारे शहर के नाम ले देता है और ये हमारे देवरों के भी लेता है। कोई सी बात होती है गलत सलत बातें करता है। मुझे तू में हुई थी, बारादरी थाने में मेल करा दिया था सबने, विकास हुसैन ने। सब मेल हो गया था, हम लोग सब आ गए थे। फिर कभी कुछ कर दिया, कभी परेशान कर दिया, कभी किसी को भेज रहा, कभी किसी को भेज दिया दरवाजे पे। आए मतलब ये कह रही है आप तुमसे जो कर मिले वो कर लो, अब तो मैंने पक्के काम कर दिए। क्या करते हैं वो मंडी में है। हाँ, आड़त के में करता है। हाँ, और वहाँ से आके फ्री हो जाता है, फिर हम लोगों को परेशान करता है बस 12 बजे आके। कभी कुछ कभी कुछ, हम बहुत परेशान हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे मियाँ दुकान पे बैठते हैं। हम भैया कहाँ इन बातों में करते हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं हमारे। हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं। वो कह रही है हमने सबको नचा दिया, हमें क्या नचाएगा। दिल्ली में शिवधाम कॉलोनी की सप्लाई हरुनगला पावर हाउस से मिले डीएम से की मांग। आपको बताते चले, शिवधाम कॉलोनी के नागरिकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और बताया कि शरद मूर्ति तिवारी, द्वारकापुरम। क्या समस्या है बिजली को लेकर के? और बिजली जो समस्या है, बिजली आ ही नहीं रही बेटा। गर्मी बहुत तेज है। हाँ, बच्चे रहते बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं, ज्यादा पानी और जो की सबे परेशानी है। समस्या आ रही है? हाँ, रोज कटौती चल रही है आपकी? लगातार आ ही नहीं रही है। बिल्कुल आ रही है, आज आ गई तो आ गई, नहीं तो आ गई। अधिकारी संपर्क करा आपने? करा, सबसे कहते वो कह रहे 3 दिन बाद ये लाइन तो वो काट दी जाएगी सब। हाँ, तो आप डीएम साहब को मिले, क्या आश्वासन मिला? डीएम साहब ने कह दी काम हो जाएगा, कार्रवाई चलेगी अगले। कौन कौन सी कॉलोनी परेशान? द्वारकापुरम, शिवधाम, शिमला। हाँ, ये 4-5 कॉलोनी जो हैं वो सब नष्ट पड़ी है, जाई बिजली गए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गौरव दीक्षित है। कहाँ के रहने वाले? शिवधाम कॉलोनी, रामगंगा नगर। क्या मामला है जो समस्या लेकर आए? मामला ये है कि हम लोग पिछले कई साल से यहाँ पर निवास कर रहे हैं। शिवधाम कॉलोनी के लोग, द्वारकापुरम कॉलोनी के लोग पिछले 6 साल से निवास कर रहे हैं, जिनकी लाइट जो है वो राधा माधव से कर दी गई थी, जो हमने कनेक्शन करवाए थे। अभी हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारे कनेक्शन जो है हरुनगला पावर हाउस से किए जाएं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आश्वासन विद्युत विभाग द्वारा लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि समायोजन कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक समायोजन नहीं किया जा सका है। दूसरा चीज ये है, आप लोग भी जानते हैं कि भीषण गर्मी का मौसम है। हम लोगों के परिवार, बच्चे हैं छोटे छोटे, परेशान हो रहे हैं गर्मी में। अगर कोई बीमार हो गया, डायरिया बन गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और उस राधा माधव की लाइट होने की वजह से आए दिन लाइट खराब होती है। 2 घंटे को आती है तो 10 घंटे को गायब हो जाती है। इतनी समस्याएं हो रही हैं।
अरे भैया, मोटर में नहीं, नहाने को पानी नहीं, फ्रिज का पानी पीना तो दूर है, जब मोटर में टैंक में पानी नहीं होगा, बाथरूम में पानी नहीं, इतनी समस्या। और ऐसा नहीं है, करीब 100 परिवार हैं। 100 परिवार का मतलब 500-600 लोगों की समस्या है, अकेले मेरे की समस्या नहीं है। बत्ती तो क्या, अभी 4 दिन से, पिछले बिल्कुल 5 दिन से डाउन ही है, पिछले पूरी लाइन उड़ी पड़ी है, कहीं कुछ नहीं है। आप क्या मांग करें आप? हमने ये मांग की है कि हमारे सभी के कनेक्शन हरू नगला पावर हाउस को समायोजित किए जाएं, जिससे हमको भी लगातार विद्युत आपूर्ति मिले। साथ ही जो 3 फेज की केबल पड़ रही है, तो हमारी तरफ भी केबलों की जो व्यवस्था आप देखेंगे चल के, बहुत जर्जर व्यवस्था है। तो नई अगर केबल डाल दी जाए विभाग के द्वारा, तो विभाग को भी उसमें फायदा होगा कि उनकी विद्युत चोरी नहीं होगी, हमको फायदा ये होगा कि लगातार फॉल्ट नहीं होगा और आए दिन एक कट नहीं होगा लाइट का। जी, शिवधाम कॉलोनी, उसी के बगल में द्वारिकापुरम कॉलोनी है, एक ही कॉलोनी है पूरी। जी, थाना पड़ता है भितरी चैनपुर। इत्तेहादे अहले सुन्नत मिशन ने हम दो हमारे 12 फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। आपको बताते चले, इत्तेहादी अहले सुन्नत मिशन के कार्यकर्ताओं ने मौलाना शोएब रज़ा खान इंजीनियरिंग के नेतृत्व में गृह मंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया और बताया कि हम दो हमारे 12 नाम की जो फिल्म अभी रिलीज़ होने जा रही है, उसे मुस्लिम भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, मुस्लिम जगत को बदनाम करने की कोशिश की गई है। क्या नाम भैया आपको? जी, मेरा नाम परवेज़ है, खानका तहसीनिया का मीडिया प्रभारी हूँ मैं। जी, ये फिल्म आई है नई, हम दो हमारे 12, उसको लेकर के जो मुस्लिम समाज के खिलाफ जो गलत मैसेज पब्लिक में शो कर रहा है, उसके खिलाफ हमने आज डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है। उसी संक्षेप में हम एप्लीकेशन दिन आए हैं, वही मैं बता रहा हूँ आपको। महोदय, जैसा कि हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि एक फिल्म इस्लाम के खिलाफ बनाई गई, जिसमें आगामी 7 जून 2024 को रिलीज किया जाएगा, जिसमें मुसलमानों की पवित्र किताब कुरान शरीफ की अजीम आयत का गलत वर्णन किया गया है, हिजाब और महिलाओं का अपमान के जिस देश में मुसलमानों को रोज देखने को मिल रहा है। मैं खानका रज़िया लुई तहसीनी खानदान ने आल हज़रत से ताल्लुक, मतलब मीडिया प्रभारी हूँ खानका तहसीनिया का। तो शोएब मियाँ की सरपरस्ती में हमने एक एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो उसमें जिस तरह से बनाया, मतलब इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है खानका तहसीनिया से शोएब मियाँ ने। जी, डीएम सर को हमने ज्ञापन दे दिया है, और बाकी ये है कि मुझसे हम मांग करते हैं कि इस फिल्म को जो है बैन किया। गन्ना के खेत में दवा का छिड़काव लगाकर आए किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। आपको बताते चलें, गन्ने के खेत में दवा का छिड़काव लगाकर घर आए किसान की हालत बिगड़ने पर परिवार वालों ने पीलीभीत मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। डॉक्टर ने जहरीला पदार्थ खाना बताया। हालात गंभीर होने के कारण डॉक्टर ने बरेली जिला अस्पताल को रेफर कर दिया। इलाज के दौरान मौत हो क्या गई। नाम भैया आपका? सुधीर कुमार। आपके कौन थे? पिताजी थे। कैसे खत्म हुआ, कहाँ गए थे ये खेत में स्प्रे करने गए थे, खेत में स्प्रे करने गए थे जी। आने के बाद मतलब आके लेट गए थे, नहाए भी नहीं थे, पानी पी के, और उसके बाद मैं अपने रूम में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। खर्चा खर्चे को गए, गाड़ी सर्विस कराने गए थे, तो पता नहीं चल पाया। तो जब मैं बाहर को गया टहलने को, तो अंदर मतलब ये अपने बैठक में लेटे थे, तो देखा मैंने इनकी हालत मतलब इधर उधर उलट रहे थे, हालत थी गंभीर। तो तुरंत मैंने इमरजेंसी कॉल मतलब 108 की सेवा ली और जिला अस्पताल पहुंचा, वहाँ हालत गंभीर होती गई। उसके बाद प्राइवेट दिखाया, प्राइवेट के बाद फिर उन्होंने बोला अब बरेली ले जाओ, तब उसके बाद जिला अस्पताल के यहाँ डिस्ट्रिक्ट के लिए रेफर कर दिया। यहाँ आते ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बताया अब मतलब ये तो मर चुके हैं, पता नहीं किस टाइम इनकी अब सांस रुक जाए, 2 मिनट नहीं हो पाए, सांस रुक गई, और उन्होंने स्मेल आ रही थी मतलब साइड पे, पता नहीं क्या किया दिमाग पे, और पहले से भी मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम थी, इसी कारण उन्होंने अपने पॉइजन चढ़ा रखा। अब क्या पता पॉइजन लिया या नहीं लिया, इसका कोई पता नहीं। ट्रेन से दिया प्रसाद विक्रेता को धक्का, कटी दोनों हाथ की उंगलियां। आपको बताते चले, काशी विश्वनाथ ट्रेन से प्रसाद विक्रेता को एक युवक ने धक्का दे दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके दोनों हाथों में गंभीर चोट आई। उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला हरदोई। हमारा नाम राजीव दीक्षित, जिला हरदोई का, थाना शहर कोतवाली। जा रहे थे नोएडा अपने भाई के पास में, रास्ते में ट्रेन से गिर गए बरेली स्टेशन पर। चोट हाथों में है, दोनों हाथों में। जी जी, बरेली जंक्शन। हाँ, भाई के पास जा रहे थे, नोएडा में। क्या काम करते हैं?
फैक्ट्री में, कोई फैक्ट्री में काम करते। हम तो फूल प्रसाद काम करते हैं हरिद्वार में। जी, सामान हमारे का पैंट शर्ट थी तो रुपया था 5,000 चलेगा। ये काशी थी जी। खड़े रहो, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? मैं कुलाल नाम है मेरा। आपकी बहन की ये हमारे छोटे भाई की बहन थी। कैसे खत्म हो, कहाँ जा रहे थे? ये दूसरा दवाई लेने जा रही थी। दूसरा दवाई लेने जाते दूसरा स्टेट बैंक के पास में मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी, जिससे ये गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल होने के बाद रास्ता ला रहे थे, रास्ते में ही खत्म हो गई। ट्री पलट गई थी, क्या हुआ था? टिर्री टक्कर मारी थी, उसने पलट गई थी, उस नीचे दब गई थी। क्या लोग थे? ये 3-4 लोग थे उसमें टाइम टिर्री में। तो खत्म वहीं हो गई थी या रास्ते में? ये लाते हुए खत्म हो गई थी, रास्ते में लाते हुए खत्म हो गई थी। दवाई लेने आ रहे थे क्या? हैं ये बच्चे के लिए दवाई लेने जा रही थी, वो बच्चा है अभी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये चंदुआ के, भमोरा के। गाड़ी पकड़ गई क्या? हाँ, गाड़ी पकड़ गई, थाने चले गए। एक तो मैंने देख लो ध्यान से, आपसे बात ना है ना, चार खाना हो जाएगा, जैसे 4 खाना हो जाओगा, 4 खाने हो जाओगा, ऐसे करके बताओ सुना कर देते हैं आज दोपहर थाना इज्जत नगर में वीर सावरकर नगर में सैनिक कॉलोनी में एक महिला के साथ लूट की वारदात हुई है, जो कि दोपहर के आसपास हुई है। 2 अज्ञात लोगों के द्वारा उसके यहाँ जाकर धमकाकर कुछ रुपए और जेवरात ले लिए गए हैं। इस संबंध में थाना इज्जत नगर में अभियोग पंजीकृत कर लिया जा रहा है और शीघ्र ही घटना का अनावरण कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।